अनुराग भदौरिया, सीधा सवाल, इधर उधर घुमाइएगा नहीं, जलेबी मत बनाइएगा, ठीक है ना? जलेबी मत बनाइएगा। कीर्ति आजाद ने जो बोला सही या नहीं, खत्म बात। मैं अपनी बात कह लूं, खत्म बात नहीं है ये, ऐसे थोड़ी है। मैं अपनी पूरी बात कहूंगा, 2 मिनट समय आपने सबको दिया कि बात खत्म। बात खत्म इसलिए नहीं होती है कि एक पैनलिस्ट बैठ के ये बोलेगा, हिंदुओं को बोलेगा एंटी हिंदू हैं, हमें बोलेगा एंटी हिंदू हैं। ऐसे ऐसे पैनलिस्ट लोग हैं, वो एंटी हिंदू हैं जो हिंदुओं को एंटी हिंदू बोलते हैं। ये लड़ाने, हिंदुओं को आपस में लड़ाने की बात कर रहे थे रंगनाथन जी, हिंदुओं को बोलेंगे एंटी हिंदू है। सवाल ये है जो बात कीर्ति आजाद जी ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कीर्ति आजाद की औकात जो अभी यहाँ बैठे पैनलिस्ट दिखा रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूं, देश विश्व कप जब जीता था तो कीर्ति आजाद उस टीम में थे, देश के लिए खेले हैं, तो उनकी औकात तो हमें सबको पता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो क्या आप देश के एमपी को गाली दे देंगे और एक प्लेयर जो जीता है विश्व कप में उसको गाली दे देंगे? उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं टीएमसी की राय नहीं होगी, व्यक्तिगत नहीं है, बिना ममता के अप्रूवल के नहीं बोल सकते वो। ना ना ना, ये कवर फायर ना दीजिए, मेरे बीच में बोलने लगे। ना ना, मैं कवर फायर ना दीजिए, बिना ममता बनर्जी के अप्रूवल के वो नहीं बोल सकते। अच्छा, तो इसके मतलब अब आप बोलिए। अच्छा, आपकी ये टीएमसी के एमपी है वो, आपकी बात सांसद है वो जी। अच्छा, आपकी बात मान लेता हूं, विजय शाह तो मंत्री हैं, तो इसके बीजेपी की सहमत से वो देश की आर्मी को की बेटी जो सूफिया कुरैशी एक बहादुर जांबाज है, उसको आतंकवादी की बहन बता देंगे? बीजेपी के अप्रूवल के बिना तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। जाखड़ा जी बिना बीजेपी के अप्रूवल से, क्यों? हमारी 26 बहनें जिनका सिंदूर उजड़ा था, उनमें वीरांगना का अभाव था, ये बिना बीजेपी के परमिशन से नहीं बोल सकते। आपकी बात मान ली जाए, फिर ऐसा नहीं होता, हर चीज सुविधानुसार नहीं चलती। कीर्ति आजाद की बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन कीर्ति आजाद का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। कीर्ति, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है अनुराग जी, ठीक है। लेकिन आप ये कह देंगे टीम इंडिया के मंदिर जाने का मैं स्वागत करता हूं, ये भी बोल दीजिए बस। तो ये गलत बात है। नहीं, वो कीर्ति टीम इंडिया के मंदिर जाने का मैं स्वागत करता हूं, टीम इंडिया के मंदिर जाने का मैं स्वागत करता हूं, बस ये बोल दीजिए। मत बताइए, पहले आपसे भी पूछ लूंगा रामायण महाभारत के बारे में, तो आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए मत बताइए आप हिंदू बहुत बड़े हैं। आप कितने बड़े हिंदू में जानते हो? आप बीजेपी वाले हिंदू हैं, आप बीजेपी की बैटिंग वाले हिंदू हैं। इसलिए आपको अभी पूछ लूंगा छंद चौपाई के बारे में, दुआ के बारे में, अंतर नहीं पता होगा, तीनों में अंतर क्या होता है गर्दन हिला रहे हैं। इसलिए ये सब बातें पर्सनल थोड़ी ना होते हैं भाई, आराम से आपस में मत लड़ाइए। कोई नहीं लड़ा रहा, मैं मुझे डॉक्टर आनंद रंगनाथन का कमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी परमिशन से, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आपकी परमिशन से मैं आनंद दुबे के पास जाना पड़ेगा भाई मेरे को, क्योंकि उनका एक भी कमेंट नहीं हो पाया है। मेरे को पहले जाना पड़ेगा। आनंद दुबे जी खुलकर बोलिए भाई, बहुत गुस्सा आ रहा होगा आज आपको जी। टीएमसी, ममता बनर्जी, कीर्ति आजाद, बहुत गुस्सा, खुलकर बोलिएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं जी। अमन भाई नमस्ते जी। नमस्कार। चौपाई से शुरू करूंगा। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखा मूरत तीन तैसी। हम लोगों को बचपन से ही हनुमान भगवान में पूरे विश्व, पूरा त्रिलोक दिखाई देता है। हम जब संकट में आते तो यही कहते हैं कि कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो अगर टीम इंडिया जो 2024 से लगातार पसीना बहा रही है, मेहनत कर रही है, अपने आराध्य को समर्पित है और कह रही है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये 2026 का वर्ल्ड कप हम लोग जीते, हमें शक्ति देना, और वो जीते स्टेडियम के बगल में हनुमान जी का मंदिर है। जाने वाले भी कौन है? जय शाह हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, गौतम गंभीर, तीनों हिंदू हैं, जाके नतमस्तक हो रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई पीड़ा होने का कारण नहीं है। लेकिन पीड़ा होने का असली कारण जो अब तक हम लोग समझ पाए इस डिबेट में, वो ये है कि यार टीम इंडिया जीत तो गई, अब कब तो हमारे पास आ गया, अब विरोध कैसे करें, क्या करें? अब टीम इंडिया जीत गई है न्यूजीलैंड से, तो विरोध तो करना पड़ेगा। तो चलो, नहीं कुछ मिल रहा है तो मंदिर गए, उसी का विरोध कर दो। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी मानसिकता पर हमें तरस आती है। आपकी अगर मानसिकता हो गई है बर्बाद, भले ही आप किसी समय के रहे हो मशहूर खिलाड़ी कीर्ति आजाद, तो हम क्या करें अमन भाई? हमारी पीड़ा तो समझिए। हम तो कट्टर हिंदू हैं, हम तो हिंदुत्व को जगने और जपने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ऐसे बीच बीच में रायता आ जाता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से आ जाए, चाहे टीएमसी की तरफ से आ जाए, वो रायता हम कितना समेटते हमारे यहाँ भी अब जगह नहीं बची। बहुत बाढ़ लग गए इस रायताओं की। अब इन रायताओं को बंद करवा दो अमन भाई। नहीं, मैं कहां से करवा दूं भाई? आप लोग अलायंस करते हैं ऐसे लोगों के साथ। आप उद्धव गुट से हैं और आप कांग्रेस की क्लास लगा रहे हैं। आप उद्धव गुट से हैं, ममता दीदी की क्लास लगा रहे हैं, टीएमसी की क्लास लगा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं? आपके अपना घर का मामला, आपके गठबंधन का मामला है भाई, अपना सुलटाइए, मैं कहां से बीच में पड़ूंगा? आपने पूछा
आपने पूछा, जवाब दिया। ये कोई ठीक है। क्लास नहीं है जी। ना, हमने विरोध किया प्रेम है। शुक्ला जी बोलेंगे। आपने रुक हमसे जाइए, अनुराग पूछा भाई, वो आ रहा लोग हूं। कर रहे हैं, आपकी राय क्या है? ठीक है। राय हमने बता दी, ठीक है। चौपाई के साथ बता दी, नहीं, बता दी, दोहे बता दी। छंद के साथ बता दी। अब अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं सुधर रहे चलिए हैं, फिर ऐसे तो हिंदू इसमें विरोधियों से अब आनंद हाथ तो नहीं मिलाएंगे ना अब आप आगे माफ से करो। आगे अब हिंदू हमें माफ ऐसे करो। ऐसे सो नहीं कॉल्ड मिलाते, हिंदू नहीं विरोधियों से अब मिलाते। आगे हाथ तो नहीं हम लोग मिलाएंगे ना आप? हिंदू हैं। हम लोग नहीं मिलाते, हम लोग नहीं हाथ मिलाते, क्या नहीं दूर-दूर से मिलाते पैर हैं, भी नहीं मिलाएंगे, मिलाते हैं भाई। दूर से रहते हैं। मिल के सरकार बनाई आप लोगों ने। अरे नहीं मिला। अरे मिलाया भाई, कहां नहीं अरे मिलाया? मिला लिए थे ना, मिला वही तो लिए कह रहा हूं, थे अब नहीं ना। मिलाएंगे ना आगे से? अरे मिलाए थे, अभी कहाँ मिलाए? अभी कहाँ मिलाएंगे भाई? अब कहाँ आगे नहीं मिलाएंगे, तौबा जो कर चीज लीजिए नहीं एक होने बार। वाली उसको भी आप जोड़ देते हैं। अब तो नहीं मिलाएंगे ना, बोल अरे के हम जाइए लोग बस। अपनी खुद की पार्टी है, हमारी खुद की ठीक है। एक पार्टी है। ठीक है। उस पार्टी का हमारा एक चलिए, संगठन ठीक है, है। ठीक हम है। क्यों हाथ में, हम तो चलिए, आपसे भी प्रेम हाथ शुक्ला जी, मिलाते हैं, प्रेम आप शुक्ला हमसे जी। हाथ मिलाते हैं। प्रेम जब शुक्ला। कोई सामने पड़ता है तो हाथ नमस्ते करते हैं। जी सोफिया जी मैं आ रहा हूं, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेकिन पहले एक बार प्रेम शुक्ला का कमेंट लेना जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सोफिया जी को सुना, टीएमसी का भी पक्ष है भाई, ये टीएमसी का पक्ष है ये कि ट्रॉफी एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रतीक है भाई, सेकुलर है। तो किसी एक धर्म, 140 करोड़ भारतीयों की ट्रॉफी, एक धर्म की ट्रॉफी थोड़ी ना है भाई। यही ना, यही आपत्ति है आज जो लब्बो-लुबाब है। प्रेम शुक्ला, हाँ नहीं तो वो कृपा करके बताए ना कि किस मुस्लिम, जैसे आनंद रंगनाथन जी ने सवाल पूछा कि उस स्क्वाड के जो मुस्लिम सदस्य हैं उसमें से क्या किसी ने उस ट्रॉफी को मस्जिद में ले जाने की इच्छा जताई क्या और उसका विरोध किया गया क्या? सूफिया जी कृपा करके बताएं ना, कौन उसका विरोध कर रहा है? अगर मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में संजीव सैमसन कहे कि मैंने मनता मानी थी, मेरी मन्नत थी, मैं चर्च ले जाना चाहता हूँ, एक में सोफिया तो जी, कोई मना कर रहा है? सोफिया जी एक मिनट, तो मंदिर जो भाई सूर्य कुमार यादव का धर्म हिंदू है तो जाएंगे, मंदिर ही अच्छा लगेगा। आप क्या आजकल मंदिर में पूजा कर रही हैं? आजकल आप क्या घर वापसी कर लिए क्या? भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो मुसलमान है बीच वो में काई मस्जिद में चिचिया नमाज रही पढ़ेंगे। है, बीच में काई इसमें चिचिया ट्रॉफी रही एक का एक क्या? करके, सोफिया जी, ये बताइए। सोफिया जी, क्यों आप सोफिया जी, मंदिर उस में पे- मंदिर में आएंगी? सोफिया जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा आप लगेगा मंदिर में ना। आके पूजा करेंगी? हाँ, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में ममता कंप्लीट बनर्जी करिए आप। कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देगी और मुसलमान जो है आपको दौड़ा लेंगे। ठीक, अगर आपकी एक-एक हिम्मत करके। हो तो आकर माँ काली की पूजा कीजिए, मुसलमान आपको पार्टी से निकाल देंगे, पार्टी से निकाल देंगे। अरे वहाँ दुर्गा पूजा होने नहीं देते। बात कर रहे हैं सरस्वती जी की, सरस्वती जी का विसर्जन का जुलूस नहीं निकलने पाता, बात कर रही है सरस्वती जी के विसर्जन का जुलूस। ममता बानो को आपत्ति हो जाती है, कोलकाता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप प्रेम करना शुक्ला, पड़ता प्रेम है। शुक्ला, प्रेम शुक्ला, सोफिया जी आप रुकिए, सोफिया जी बीच में मत बोलिए, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। सोफिया जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप सीनियर हैं, बीच में मत बोलिए, डिबेट का डेकोरम है, अपनी टर्न पर आप बोलिए, मैं आपका नाम लूंगा, आपको प्रेम शुक्ला से ज्यादा मौका दूंगा मैम, लेकिन अपनी टर्न का वेट करिए। प्रेम शुक्ला, ममता दीदी को क्यों घसीट रहे हैं भाई आप? कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट है, इसलिए उन्होंने, कि सुश्री ममता, हाँ बताइए। नहीं इसलिए नहीं, उसका कारण है हाँ। क्योंकि कीर्ति आजाद ये प्रेरणा ममता से प्राप्त करते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल भेज देती है, जो सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा देती हैं, जो हनुमान जयंती को प्रतिबंधित कर देती हैं, और जिनको कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश देने के बाद हनुमान जयंती के पूजन का कार्यक्रम संपन्न होता है। मुहर्रम के समय सरस्वती जी के विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करने का दुष्कर्म ममता बनर्जी की सरकार में ही होता है, और यह जब दुष्कर्म करती है तो कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चलिए, ठीक पड़ता है, है। ठीक है। और मैं जो बातें और जो दावे कर रहा हूँ ठीक ये है। आप पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है सोफिया जी, इसमें कुछ गलत नहीं सोफिया है। जी, हो सकता है ये, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है पार्टी में उनका जो है ग्राफ डाउन जा रहा हो, तो टीएमसी में नंबर बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि वो खुद बिहार से आते हैं, बंगाल में वो बाहरी हैं, बंगाल में बाहरी हैं, और दीदी का एक बहुत बड़ा है कि भाई बाहरी नहीं, तो उनका पत्ता ना साफ हो जाए कहीं, उन्होंने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, लाइमलाइट में आने के चक्कर में ये बयान दे दिया हो और दीदी को खुश करने के लिए बयान दिया हो। इस संभावना से तो आप भी इंकार नहीं करेंगी सोफिया जी। अमन जी, सबसे पहले मैं दुबे जी ने जो कहा, दुबे जी जो कह रहे थे, इनके कहने का ये तात्पर्य था कि क्या हम लोग किस तरीके से विवाद किया जाए, ट्रॉफी तो आ गई, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो दुखी हैं ट्रॉफी आने से, इनका तो यही मतलब है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, ट्रॉफी हम सब का है। आप यही कहना जताना चाहते हैं कि कीर्ति आजाद ने इसलिए उसमें पिन पॉइंट किया कि उनको दुख है कि वो ट्रॉफी आ गई, तो अब हम क्या विवाद करें, ऐसा नहीं है। आप अपनी मानसिकता को बदलिए।
दूसरी बात मैं अमन जी पर आती हूँ। अमन जी ने जो सवाल किया, देखिए अमन जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे जो कह रहे थे सरस्वती पूजा में विसर्जन नहीं करने दिया जाता, फलाना ढका जो भी है, ये सारी जो है ना काल्पनिक बातें कर रहे हैं। शायद ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। फैक्ट चेक कीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। फैक्ट चेक कीजिए अमन जी, चैलेंज करता हूँ। फैक्ट चेक कीजिए। हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कीजिए, मैम, ये फैक्ट है। मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन टला था मैम, वो फैक्ट है मैम, वो फैक्ट है। मैं बता रही हूँ कुछ कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर पहले इस तरीके के दंगे हो चुके हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी ये कैसे अरे तो होता है कि दुर्गा पूजा हिंदू त्योहारों से दंगे फैलते हैं क्या? मुहर्रम का जुलूस क्यों निकलेगा फिर वहां से? पर्यटक दुर्गा पूजा में बढ़े हैं। अगर दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता है तो मियों के मुहर्रम का विसर्जन कैसे होगा? ठीक है सोफिया जी, मियों का राज है, ये पाकिस्तान है। देखने के लिए नहीं सोफिया जी, आप सोफिया जी मियों की चला देंगी। देखिए सोफिया जी, ये मानना पड़ेगा आपको, ये फैक्ट है कि मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन टला था मैम। आप चेक कर लीजिए, फैक्ट है मैम। हाई कोर्ट में भी मामला गया था, ये आप चेक कर सकती मैम। आपके ना मानने से थोड़ी ना फैक्ट बदल जाएगा, आपके ना मानने से फैक्ट थोड़ी ना बदल जाएगा।